रहस्य करवा चौथ का क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का कारण आज हम जानेंगे। करवा चौथ का सही कारण क्या है, तो देखते रहिए हमारे वीडियो। अंत में आप जान जाएंगे कि दीपावली और करवा चौथ के पीछे के असली रहस्य क्या है और क्यों ये मनाए जाते हैं। इसके पीछे बहुत बेहतरीन कारण है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंत। आप देख रहे हैं जयंत द ग्रेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करवा चौथ आज भारत के हर समाज में मनाया जाता है। पहले ये स्थिति नहीं थी। 20 साल पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी DDLJ, दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे। उस फिल्म से इसको ज़्यादा ही स्कोप मिला है। उस फिल्म में जिस तरह से काजोल इंतज़ार करती हैं और शाहरुख खान जो आते हैं और दोनों ही भूखे रहते उसमें। करवा चौथ के पीछे बहुत सारी कहानियाँ जोड़ी गई हैं। अभी तक मैंने जहाँ तक इसके विषय में सर्च किया है गूगल जेमिनी से और ChatGPT से, और भी जहाँ बहुत जगह से पढ़ा इसके बारे में, बहुत जगह इसके बारे में पढ़ा है कि क्या है इसके पीछे का रहस्य, क्या है कहानी। तो पहली बात तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी ये ग्रंथ लिखे गए हैं, ये जो कथाएँ वगैरह, इसमें लिखा पुराने समय की बात है, एक समय की बात है। अब वो एक समय रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता। एक समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि धरती पे तो बहुत ईसा पूर्व आप लगा सकते हो। धरती पे इतने साल पहले या यूनिवर्स की शुरुआत कब से हुई, 350 अरब साल पहले, ये सब चीज़ें एक समय की बात है। अब एक समय की कब की बात है, तो इसके पीछे जो सबसे पहला जो कारण निकला है करवा चौथ का, ये रिलीजन जो कारण है ये बाद में आते हैं। और रिलीजन में एक ही कथा चलती है, एक ही रिलीजन की, बाकी सभी रिलीजन ने इसको अपना लिया है। इसके पीछे सांस्कृतिक कारण और भौगोलिक कारण क्या है। महिलाएं जब तनाव में रहती थीं तो एकजुट होकर अपने स्ट्रेस को कम करना चाहती थीं। अभी पता नहीं तनाव में कब रहती थी। उस वक़्त अंग्रेज़ों के समय पे शुरुआत हो, उस समय महिलाएं स्ट्रेस में रहती हैं। मुग़ल काल में महिलाएं तनाव में रहती हों, या उससे पहले खिलजी काल में, या और भी विदेशी आक्रांत के हमले हुए, आक्रमण हुए, तो उस समय में महिलाओं पे तनाव रहता होगा, क्योंकि महिलाओं पे तनाव ज़्यादा रहता होगा। उनके साथ जो फिजिकली जो एक्टिविटीज़ होती थी, उनके अत्याचार, शोषण भी होता था उनका। लेकिन तनाव तो महिलाओं के ऊपर तब शुरू हुआ जब इंसान हंटिंग करता था, यानी बिफोर द एग्रीकल्चर। जब एग्रीकल्चर का एवोल्यूशन हुआ उसके पहले, यानी ईसा से 10,000 साल पहले इंसान हंटिंग करता था। उस समय महिलाओं का शोषण नहीं किया जाता था, क्योंकि महिलाओं को ये समझा नहीं जाता, संपत्ति या ऑब्जेक्ट नहीं समझा जाता था, क्योंकि महिलाएं और पुरुष दोनों हंटिंग करते थे, बच्चे होते थे, पूरा समूह यानी पूरा ग्रुप पालता था उस समय बच्चों को। जब से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, तब से महिलाओं को शोषण हुआ। अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तो उन्होंने सोचा ये जो मेरी ज़मीन है, इसका मालिक कौन होना चाहिए, तो फिर ये महिलाओं को गुलाम बनाने की प्रथा शुरू की। ये जो महिला है, इससे जो बच्चा होगा वो मेरा इस ज़मीन का मालिक होगा, इस जायदाद का मालिक हो। वहीं से महिलाओं की गुलामी शुरू हुई, शोषण शुरू हुआ। वहीं से ये वर्ग भेद का खेल शुरू हुआ, दास प्रथा और स्लेवरी सिस्टम हुआ, गरीब अमीर हुए, वहीं से जात बट गई, समाज बटे, ये सब वहीं से कॉन्सेप्ट आया, वर्ण व्यवस्था वगैरह जो भी आया हो एग्रीकल्चर के स्टार्ट। या तो वहाँ से भी हो सकता है महिलाओं का, तो फिर करवा चौथ इतने साल पुराना हो सकता है, 10,000 साल पहले हो सकता, हो भी सकता हो 10,000 साल पहले, लेकिन उतने समय पहले नहीं हुआ। क्योंकि पहले धरती पर इंसान ने जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, तो ये जो एक आग की खोज हुई और पहिए का आविष्कार हुआ, तो ये सब क्या हुआ, दर्शन का विषय था। सबसे पहले दर्शन एग्जिट हुआ, यानी फिलोसफी यानी सोचना, विचार करना, समझना, इन सब चीज़ों। उसके बाद आया विज्ञान के बाद जब इंसान स्टेबल हुआ, उसने फिर रिलीजन बनाना शुरू कर दिया। दुनिया में अलग अलग पहले अनेकांतवाद रिलीजन हुए, अनेक ईश्वर वाले रिलीजन, सूर्य, पृथ्वी देवता, बहुत सारे तूफान के देवता, बिजली के देवता, देवी, ऐसे जैसे ग्रीस में लाखों करोड़ देवी देवता, हिंदुस्तान में। फिर बाद में इन सबको मिला के एक बड़ा रिलीजन बना। जैसे वहाँ पे कुछ रिलीजन बने। ग्रीस में एक रिलीजन बेबोलिया की सभ्यता जो ख़त्म हो गई, मेसोपोटामिया की, वो भी रिलीजन था। वो सनातन से पहले माना जाता है, लेकिन ख़त्म हो गया था। उसके बाद आया सनातन, यहाँ पे वैदिक संस्कृति।
अब उसके पीछे टाइम मशीन नहीं है, पता मैं इसलिए क्लियर नहीं कर सकता क्या सत्य है क्या नहीं, क्योंकि कहने को तो जैन समुदाय वाले बोलते कि हमारा रिलीजन बहुत पुराना, बुद्धिस्ट बोलते कि नहीं सनातन से पहले तो हमारा रिलीजन है, हर कोई बोलता है। मुस्लिम रिलीजन इस्लाम आया 7वीं शताब्दी में, बोलते कि नहीं हमारा रिलीजन और पुराना है, वो तो पैगंबर आए थे, रिलीजन तो बहुत पुराना है। तो क्योंकि ये जो हमारा अहंकार है, अहम, ये कभी अपने आप को कम नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता कि हमारा अहम है वो श्रेष्ठ ही रहेगा, नहीं मेरा अहम श्रेष्ठ है, मेरा रिलीजन है तो वो श्रेष्ठ है, कुछ स्वीकार नहीं कर सकते। तो करवा चौथ व्रत के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो करवा चौथ के व्रत के बारे में कोई विशेष वो पता नहीं है कि कब ये शुरुआत हुई होगी, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, न लिखित और कहाँ शुरू हुआ, पंजाब में हुआ, गुजरात में हुआ। अब इसके पीछे कुछ कहानी जोड़ देंगे, जैसे द्रौपदी की, और वो द्रौपदी वाली कहानी जोड़ दी, एक किसी राजकुमारी की कहानी जोड़ दी गई, और भी ऐसी 50 कहानी मिल जाएंगी आपको, सर्च करेंगे करवा चौथ के पीछे। लेकिन करवा चौथ का मूल कारण उसी समय एक और हो चुका था कि जहाँ से स्टार्ट हुआ है, गुजरात से और पंजाब से। तो इंडस्ट्रियल एरिया यानी औद्योगिक एरिया, ये दोनों ही जगह थे। गुजरात तो आप जानते हैं सबसे बड़ा औद्योगिक एरिया है। तो वहाँ से गजरा ये जब से स्टार्ट हुआ, तो इस व्रत के बहाने अपने सामान का विक्रय करना उनका लक्ष्य था, क्योंकि इस व्रत में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा मार्केट भुनाया जाता है, होटलें भी चलती हैं, क्योंकि जो अनमैरिड लड़का लड़की हैं होटलों में जाते हैं, आज भी नहीं पहले भी जाते होंगे, 100% होता होगा, और अब भी जाते हैं, और पति पत्नी भी जाते हैं। इस व्रत को आप जानते हैं कितना भोगवाद का व्रत है। वाइफ अपने हस्बैंड से डिमांड करती है इस चीज़ की, महंगी साड़ी हस्बैंड ला के देता है, क्योंकि उसको फर्स्ट नाइट जैसा अनुभव मिलता है यहाँ पर, सब चीज़ें त्यौहार आपको फेस्टिवल। अब उस समय और अब इसको 30 से 40 साल में फिल्म इंडस्ट्री और सीरियलों ने इसको और ज़्यादा हाइप दी है। क्यों? क्योंकि कंपनियों को इस फेस्टिवल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। अगर इसी के अपोजिट एक और व्रत होता है तीज माता का व्रत, उसको ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया, वो हिंदुओं का त्यौहार हिंदुओं का ही रह गया। तीज माता का व्रत हिंदू रखते हैं, लेकिन करवा चौथ जो व्रत है ये पंजाब से निकला, सिख समुदाय का है, किसका है, पंजाब से निकलने वाला, गुजरात में है, गुजरातियों का, किसका है, हिंदुओं का है। लेकिन इसको आज मैंने अभी बहुत जगह पूछा तो बहुत समाज, जैन समाज के लोग भी करते हैं, और सिख समुदाय करते हैं, हिंदू करते हैं, और बुद्धिस्ट लोग भी करते होंगे, क्योंकि ये बहुत जगह फैल चुका, गांव देहात जहाँ जहाँ पे हर समाज में फैल चुका है। तो ये देहात फिल्म इंडस्ट्री ने दिखा दिखा कर सभी जगह पहुंचाया है, सिर्फ इसलिए कि इस दिन सामान खरीदें, सामान की बिक्री हो, जो पूजा का सामान हुआ है तो खरीदो, उसके अलावा साड़ी और भी ऐसे सामान डिमांड कर दो, ज्वेलरी की डिमांड कर दो, जिनके पास इतना पैसा वो उस हिसाब से सामान ला के दे दे अपनी वाइफ को। तो इससे थोड़ी बहुत जीडीपी बढ़ जाती है। जीडीपी पर मेरा अगला विषय अलग है कि जीडीपी पर मैं बात करूंगा। जीडीपी फायदेमंद है, नुकसानदायक है हमारे लिए, देश के लिए नहीं, देश के लिए भी और इस एनवायरनमेंट के लिए, इस धरती के लिए। तो ये सिर्फ भोगवाद का व्रत होकर रह गया है। आपको मनाना है, आपकी श्रद्धा है तो मनाइए, लेकिन आप फंस चुके गुलामी प्रथा में, बिना सोचे आप काम करते जा रहे हैं, और बाजारवाद ने इस व्रत को जिस तरह प्रमोट किया है कारपोरेट कंपनियों ने, उससे आप गुलाम बन गए, आपको इस व्रत के बहाने सामान बेचा जा रहा है। तो ये है करवा चौथ के पीछे का असली कारण। बाकी चलनी लेके आप देख रहे हो, ऐसे ही कहानी है, भाइयों ने वो चलनी में नकली चंद्रमा दिखा दिया था, उसके पति की डेथ हो गई, फिर वो राजकुमारी नाराज़ हुई, फिर राजकुमारी को अपनी उस शक्ति से पता चल गया, तो उसने फिर यमराज से जाके बोला कि मेरे पति को जिंदा कर दो, तब से करवा चुका है। इसी तरह बट सावित्री की कथा है, वो हालांकि उनके नाम पे कहानी चलती, लेकिन उनको भी इससे जोड़ा जाता है कि उन्होंने भी ये सब, इस चांद को देखकर ये सब चीज़ें की। 50 कहानी है इसकी, बहुत सारी कहानियाँ, अलग अलग जगह पर अलग अलग कहानी अलग अलग लिख दी किसी ने। लिखना अपने नाम पे कहानी लिख दो, जो भी लिखना लिखते जाओ। लेकिन जो सांस्कृतिक महत्वता यही था कि कल्चर एक्टिविटी, जो त्यौहार था कि बारिश कम होती थी, मटका में पानी रखते थे, मान्यता बना ली थी कि मटका में पानी रखेंगे तो पानी होगा, करवा बोलते थे, और शायद महिला इकट्ठी होती थी सामूहिक, उससे उनका स्ट्रेस भी मिटता था। हो सकता है खेती किसानी फसल कम आती हो तो महिलाओं ने उस समय ये
व्रत रखा हो, ये भी हो सकता है इसके पीछे का रीजन। कर जो भी हो, तो ये त्यौहार इसी के लिए है। बाकी कारपोरेट कंपनी ने इसको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित किया, जो आज पूरे इंडिया में फैल चुका है और कंजप्शन का कारण बन चुका है। सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है इसमें। बस ये है करवा चौथ के पीछे का असली रहस्य, ये करवा चौथ है। इसी तरह और भी फेस्टिवल हैं जिनके पीछे का हम मकसद बताएं, जो परंपरा के नाम पे आप मना तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण नहीं है पता क्यों मना रहे हैं। यहाँ पर मैं किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको मनाना मनाइए, लेकिन आप एक गुलाम बनते जा रहे कारपोरेट कंपनी के द्वारा उनकी, क्योंकि वो अपना सेल आइटम विक्रय करना चाहते हैं। अभी धनतेरस पे बात करेंगे, तो फिर आपको क्या लगता है, आपको इसकी कोई पीछे कहानी पता हो तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या कॉन्सेप्ट है। आप अगर कुछ भी बोलना चाहते बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह हम बहुत सारे फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे, और मक्का इस्लाम में मूर्ति पूजा क्यों नहीं थी, इस पर बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। दुनिया के अलग अलग रिलीजन क्यों बने हैं, उनके पीछे की क्या परिस्थिति, भौगोलिक स्थिति क्या रही वहाँ पर, जो वहाँ पर ये चीज़ें हुई, भौगोलिक परिस्थिति के कारण कोई रिलीजन अस्तित्व में आए तो उनके पीछे के जो नियम है वो कैसे बने हैं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे अलग अलग। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहिए।